अब भोले बाबा समाधि से जगे, सोई कहा देवी जी सीताराम। लेकिन माताओं की आदत तो होती है कोई बात दिमाग में बैठ जाए सोई घूमत रहा। भोले बाबा ने कहा देवी जी सीताराम। पार्वती जी बोली वही पहली बारी से करो। भोले बाबा समझ नहीं पाया ये क्या उल्टा सिस्टम है। अरे देवी जी क्या हो गया? शंकर जी तो समझ गए कहीं नारद जी तो नहीं आए थे। धीरे से सिर हिलाओ हो आए तो थे। शंकर जी बोले कुशल है, बातों से काम चल रही। मुन्नों की माला भी तुम्हारी ही है। हमारी देवी, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जब भी तुम्हारा शरीर त्याज्य होता है, जब तुम चली जाती हो तो देवी हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे मुंड को उठा करके हम अपने हृदय के पास लटका लेते हैं। अच्छा महाराज ये भस्म? बोले ये रघुनाथ, ये राम नाम के प्रभाव की भस्म। अच्छा महाराज शंकर जी भस्म क्यों लगा? जहां जाते हैं वहां तो आग ही लगा था। देवी जी ये कौन है, किसका नाम ले रही, किससे सीताराम करें? महाराज आज बाद में सीताराम होगी, हमने सुना है आपकी पहले भी शादी हो चुकी है, बताओ किससे हुई? अच्छा और कोई प्रश्न? हाँ महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? और कोई प्रश्न? ये महाराज भस्म किसकी है? सुनो देवी जी, हमारा पहले भी विवाह हो चुका, लेकिन वो किसी और से नहीं, पूर्व जन्म में तुम ही सती थी, इसलिए तुमसे ही हमारा पहले विवाह हो चुका है। अच्छा महाराज ये मुंडों की माला, ये रहस्य है शंकर जी के? क्या रहस्य हैं? अरे देवी जी माता जी, पहला रहस्य तो ये है कि तुम्हारे भोले बाबा की पहले भी शादी हो चुकी। पार्वती जी बोली क्या बोल रहे? बोले ठीक कह रहे हैं, पूछ लेना। आपको पता नहीं होगा इसलिए हमने सोचा बता दें। फिर तो आपको ये भी पता नहीं होगा जो मुंडों की माला है वो क्या थे। एक बार एक मुर्दा जा रहा था, मुर्दा के पीछे बहुत से लोग गांव वाले, एक आदमी मर गया जिसका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु मर गया, बहुत से लोग पीछे थे, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। शंकर जी ने कहा वाह ये लोग कितने अच्छे हैं, राम नाम सत्य कह रहे हैं। तो शंकर जी भी पीछे खड़े हो गए और पीछे पीछे शंकर जी भी चलने लगे, क्योंकि जहां राम वहीं भोलेनाथ। तो शंकर जी भी कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पहुंचे, सो जो लोग गांव वाले आए थे, जहां मुर्दा को रखाओ आग लगाई, तो जो गांव वाले राम नाम सत्य कह रहे थे सब बदल गए 2 मिनट में। अब तो खुसर फुसर करने लगे एक दूसरे से। अच्छा भैया तुम्हें कब पता लगा ये कैसे मर गए गोपाल टिल्लू गुरु? सो दूसरा बोला अरे भैया क्या बताएं, हम तो दुकान जा रहे थे, तब तक बच्चा दौड़ते हुए आया कि पापा 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 टिल्लू गुरु तबक गए। तीसरा बोला अब हमारी मत पूछो। बोले क्यों? हम क्या बताएं, हम तो जा रहे थे बिजली को बिल भर भी, इन्हें आ जाइए मरने तो संडे है ना मरती। अब प्लांटी इनको बाप दे दिया, प्लांटी। और शंकर जी बोले इसी की है, और ये जो भस्म लगाते हैं इसका पता है रहस्य? बोले बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है तुम बताओ। नारद जी बोले हम बता नहीं सकते, किसी के गोपनीय मैटर में हम पढ़ते नहीं। पार्वती माता जी बोली जय हो, आगी लगा के चल दो, तुमने बता रहे नहीं हो आगी लगा दी, जय हो जय हो। नारद जी बोले अच्छा माता जी प्रणाम। पार्वती माता बोली ठीक है जाओ। गए नारद जी, अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कहीं दुकान याद आ गई, कहीं मकान याद आ गया, कहीं बिल याद आ गया, ये तो सब फर्जी है। लेकिन शंकर जी ने देखा कि जिसके कारण ये राम नाम सत्य कह रहे थे वो तो बेचारा जल ही गया। लेकिन जल गया सो क्या हुआ, कम से कम इसके कारण कुछ देर ही तो सही इन लोगों ने राम नाम सत्य कहा, उसी भस्म में शंकर जी लौट गए। तब से भोले बाबा को भस्म प्रिय है। भोलेनाथ बोले राम जी के कारण हमारे शरीर में भस्म है, पर देवी जी तुम्हारे मन में ये कौतुक क्यों जगा? पार्वती जी बोली महाराज और तो सब ठीक है, आपने ऐसा कौन सा रस पी लिया है कि आप मरते ही नहीं हो, केवल हम मरते। कौन सा रस पी लिया? हाँ बात अच्छी देवी जी, हमने अमर कथा का पान किया है। देवी हमने भगवान की अमृत रूपी कथा का पान कर रखा है, इससे क्या होता? मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती। महाराज हमको भी सुनाओ। ठीक है देवी जी, सावधान पूर्वक सुनना। जी महाराज, भगवान ने माता पार्वती